सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी एकादशी महात्म्य की कथा यात्रा में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम आश्विन के कृष्ण पक्ष की अथवा कार्तिक के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्णिमा से अंत होने वाला और अमावस्या से अंत होने वाला इस तरह मास माने जाते हैं। तो उत्तर भारत में जो लोग पूर्णिमा को मास का अंत मानते हैं उनके लिए यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी होगी, और अन्य विभाग में जहां अमावस्या से मास का अंत माना जाता है वहां पे यह आश्विन पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी मानी जाएगी। तो आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड में युधिष्ठिर महाराज और भगवान द्वारिकाधीश के बीच हुए संवाद में से रमा एकादशी के बारे में जानते हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे जनार्दन, मुझ पर आपका अत्यंत स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के अथवा आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के या आश्विन के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी है वह रमा नाम से विख्यात है। रमा एकादशी परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इस विषय में एक कथा सुनो। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से एक विख्यात राजा हो गए, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा स्वयं पुत्री बनकर उत्पन्न हुई। राजा मुचकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ कर दिया। यह शोभन बड़ा ही धार्मिक, गुणवान और नीतिवान था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर रुकने आया। जब वो आया तब दशमी का दिवस था। दशमी आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी सलाह तुम दो। तब चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथे, घोड़े, पशुओं के बच्चे भी अन्न, घास इत्यादि का त्याग करते हैं। फिर मनुष्य तो एकादशी के दिन भोजन कैसे करेगा? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए और उपवास कीजिए। तब शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा में लग्न है, जो जागरण में आसक्त हैं, ऐसे वैष्णव मनुष्यों को वह रात्रि हर्षदायिनी बनी, किंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सुबह होते होते शोभन का प्राण त्याग और प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मृत्यु के बाद मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां वह शोभन दूसरे कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। अब आगे सुनो। राजा मुचकुंद के नगर में एक सोम शर्मा नाम से विख्यात ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा करते करते मंदराचल पर्वत पर एक दिन पहुंचे। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने ससुर एवं अपनी पत्नी का समाचार पूछा।
सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सब की कुशल है, लेकिन यहां यह तो बड़ी अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत कर लेने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। किंतु ब्रह्मन, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह मेरा नगर सदा ही स्थिर नहीं रहेगा। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह सारी बात बताइएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद के पुर में पुनः आ गए, चंद्रभागा से मिले और उन्होंने चंद्रभागा से सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बताते हैं, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उनकी नगरी को स्थिर बनाऊंगी। इस तरह सोम शर्मा के साथ चंद्रभागा निकल पड़ी अपने पति के दर्शन के हेतु। चलते चलते मंदराचल पर्वत के निकट वे आ पहुंचे। वहां से आगे चंद्रभागा की गति नहीं थी, अतः वामदेव मुनि के आश्रम पर वो रुक गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। तत्पश्चात वह पति के समीप गई। उस समय पति को देख उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठे। अपनी पत्नी को आया हुआ देख शोभन भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने पत्नी को पास बुलाकर अपने पास वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। चंद्रभागा ने हर्ष में आकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं एक हित की बात बताती हूं, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य का उदय हुआ है, जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा ने उस नगर को सुस्थिर किया। दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से चंद्रभागा विभूषित हो गई। पति के साथ मंदराचल के शिखर पर वह विहार कर रही है। तो सुनो युधिष्ठिर, मैंने तुम्हारे समक्ष इस रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह एकादशी चिंतामणि और स्वर्ग की कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक माहात्म्य सुनाया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार भगवान द्वारिकाधीश ने रमा एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर महाराज को सुनाया और उस माध्यम से हम सब ने भी जाना। आइए हम भी इन उत्तम एकादशियों का व्रत करें और प्रभु की प्रसन्नता हेतु सुदृढ़ कार्य करें। सभी को जय श्री कृष्ण।